ठीक है, तीन एनर्जीज हैं, वात, पित्त, कफ। ठीक है, वैसे ही सूर्य, चंद्र, और और क्या है तीसरी चीज? तीसरी चीज है हमारी एयर, हवा। यही सेम चीज हमारे शरीर में भी है। मैंने कहा मेरे लेफ्ट साइड पे चंद्र है, बोला ना चंद्र नाड़ी है। मून है, राइट साइड पे सूर्य नाड़ी है, बोला आपको। जब आपसे योगा कराई, प्राणायाम कराया, तो ये बोला। फिर ये भी बोला कि आपके अंदर प्राण वायु है। उस प्राण वायु को स्टेबल करने के लिए प्राण वायु की हेल्प ली हमने, एयर की, और हमने अपनी पीड़ा और पिंगला को स्टेबल कर लिया। किसी का हाई बीपी हो रहा है तो उसको बोला लेफ्ट से इनहेल कर ले, राइट से इनहेल कर ले। किसी का लो बीपी हो रहा है तो राइट से इनहेल कर ले, लेफ्ट। क्या होता है, हमारे ये नियंत्रण में रहना बहुत जरूरी है। ये अप एंड डाउन हो जाता है, फिर ठीक भी हो जाता है। तो ये एक बैलेंस मोड पे चलना चाहिए। ठीक है, ध्यान हो गया। अब जैसे चंद्र मीन ठंड ज्यादा हो जाए तो क्या करोगे? भाई ठंड ठंड ठंड, हापुड़ ठंड, कनेडा ठंड, उधर ठंड। लेकिन अब वो ठंड सोच के भी बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि अब क्या है, इस समय सूर्य, सूर्य चीज बड़ा है। आपने देखा होगा जब बारिश आने वाली होती है तो एकदम तूफान आता है, सन की एकदम। अगर ज्यादा आ जाए तूफान तो क्या करते हो? तबाही मच जाती है, नुकसान हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, बड़ा कुछ हो जाता है, होता है ना। पहाड़ गिर जाते हैं, बड़ा कुछ हो जाता है। तो ये तीनों चीजों का पृथ्वी में भी नियंत्रण मिलना बहुत जरूरी है। अगर हमारे शरीर में जरूरी है तो इसका हमारे नेचर में भी स्टेबल रहना बहुत जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, समझ नहीं पाते, पूरे जीवन लगा देते हैं कि वात कहाँ है जी, पित्त कहाँ है जी, और कफ कहाँ है। देखिए प्राण, जो फोटो मैंने एक बारी शेयर की थी तो मैं दोबारा एक बारी शेयर कर दूंगा। देखिए, पेट का जो रीजन है, ये वाला, यहाँ, जहां तक मेरी लंग है, ये रीजन है पित्त का, पेट का। ठीक है, इससे ऊपर क्या है? कफ, कफ रीजन। यहाँ से मेरी चेस्ट से ऊपर जो है वो है कफ रीजन। लोअर है, मिडल है जो, वो है पित्त रीजन, पेट, नाभि। ठीक है, सिर्फ जो एब्डोमिनल, हमारी जो ब्रीदिंग बोलते हैं, एब्डोमिनल तरीका है। अब उससे नीचे जो है वो हमारा जो है यूरिनरी ऑर्गन्स है, किडनी है, ब्लैडर है, वो सारा हमारा है। जहाँ हमारी रीढ़ की हड्डी का जो मेन मूल आधार चक्र है, मैंने बताया ना, उससे ऊपर हमारा एक स्वादिष्ठान चक्र है। जब हम डायनेमिक ब्रीदिंग करते हैं तो वो एक्टिवेट होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि नीचे जो स्थान है वो वात का है। वात क्यों कहा गया? एक मोटर है, उसका आपको ध्यान रखना है। वो कहाँ है मोटर? निर्मल जी के, गिरीश जी के, सबके पैरों के नीचे है, जहाँ पे पिंडलियां बोलते हैं। ठीक है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इसका स्थान कहाँ है। ठीक है, ये स्थान है उसका। बस ये मोटर है। ये किसका काम क्या है? इसका काम ब्लड वापस ऊपर पंप करना है। जब ऑब्वियसली ग्रेविटी क्या करेगी, अभी मैं बैठा हूँ तो मेरा रक्त यहाँ तक रुक गया है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ब्लड पूरा पैरों में जा रहा है और वो वापस ये मोटर ही पंप कर रही है ऊपर। ब्लड प्यूरिफिकेशन होती है, पूरा सिस्टम चलता है ना। नाड़ी का प्रेशर हम लगा रहे हैं, अभी उन्होंने कहा मैं सूर्य बेदी कर रही हूँ, मेरे पैर में दर्द होने लग गई, तो ऐसा नहीं हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि रक्त का संचार कहीं रुका होता है, कहीं नाड़ी का प्रेशर रुका होता है, फोर्स रुकी है तो वो खुलता है एकदम। तो समटाइम्स इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। इट, लोगों को वेरिकोज वेन हो जाती है। वेरिकोज वेन में बहुत सारी एक्सरसाइज है जो नहीं कर सकते, वो बढ़ जाता है। बढ़ना भी ठीक नहीं है, घटना भी ठीक नहीं है। इसका नियंत्रण रहना ठीक है, इसको स्टेबल रखिए। ये पार्ट तो सही ठीक रहेगा। अगर आपके L4 L5 में पेन है तो वो आपको एंड अप करेगा वात रोग में, वात रोग बढ़ेगा आपका, तो इसका ध्यान रखना जरूरी है। अगर मेरे L4 L5 में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं अपने पैरों का ध्यान रख रहा हूँ, ज्यादा देर लटका के नीचे लेट के ऐसे बैठ नहीं रहा हूँ, टीवी पोज में बैठ। तो इस तरीके से ईश्वर ने तीन रोग दिए, तीन रोगों का स्थान दिया, तीन इसके उत्तर भी दिए कि तीनों को कैसे बैलेंस रखोगे। बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जो उन्होंने कहा रॉ खाओ, रॉ खाओगे इजीली पेट पचा पाएगा, नहीं तो क्या होएगा, पित्त नीचे जाने लगेगा बाद में। ठीक है,
पित्त नीचे जाएगा तो डिस्टर्बेंस करेगा वात, अगर वात बढ़ जाएगा तो क्या होगा, पेट को डिस्टर्ब करेगा, समझिए। और अगर पित्त बढ़ गया तो वो कफ में जाएगा, ठीक है। तो जो जो रोग होता है ये दो चीजों से मिलके होता है, तो आपने इसको बैलेंस रखना है। अगर आपने इन तीनों चीजों को बैलेंस कर लिया शरीर में और अपने वायु अर्थ में, तो बिल्कुल स्टेबल रहेगा, जीवन ऐसे ही रहेगा। आप सांस लेते रहोगे, आपकी जो सांस निकलती है वो पेड़ों के काम आ जाती है। ऐसा कोई चीज है, कोई डिवाइस बना पाया एक ह्यूमन बीइंग? नो, ये ईश्वर का दिया हुआ गॉड गिफ्ट है। तो इसको आप, इसकी बेस्ट टेक केयर करो, ये आपको पे बैक करेगा। आपने इतनी सर्वाइकल की एक्सरसाइज करी, किसी को यहाँ दर्द होगी, किसी को तो थक गया, भस्त्रिका में थक गए, कोई बात नहीं, इट विल कम बैक, इट विल कम बैक टू यू। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मैं एनर्जी दूंगा, मुझे एनर्जी वापस मिलेगी। ऐसा नहीं कि भगवान मेरी एनर्जी ले लेगा, लेगा तो लेगा, कोई बात नहीं, उन्हें लिख रखा है, सबकी सांसें काउंटेड हैं, सबकी ब्रेथ काउंटेड है। तो इसीलिए कहा जाता है, देखो डॉग्स हैं, अब एक लॉजिक देखो, डॉग्स की लाइफ कम होती है, कैट की लाइफ ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि कैट नॉस्ट्रल से ब्रीथ करती है एंड डॉग क्या करता है, मुंह से, है, है, है। देखा ना आपने? तो ये सब कुछ सेट है। जिस हिसाब से आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, तो आप योग में ऑटोमेटिकली नॉस्ट्रल का यूज करने के लिए ज्यादा कहा जाए, नॉस्ट्रल से यूज करेंगे तो मैक्सिमम लाइफ रहेगी, लाइफ बढ़ा रहे हो ना। और आप कब जब रोकते हो, बंद लगाते हो, तो उम्र के पीछे चले जाते हो। मैं 42 साल का हूँ तो मैं 35 का दिखूंगा, 30 का दिखूंगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं बंद का अभ्यास बढ़ाता जाऊंगा, मेरी एज कम होती जाएगी और मेरे शरीर में कहीं रोग रहेगा ही नहीं, क्योंकि पहले मैंने उद्यान मूल बन लगाया, उद्यान बन लगाया, फिर जलंधर। तो इन तीनों को नियंत्रण लाने का मतलब है, अब इसके लिए हम, फॉर्मूला क्या है, सरसों का तेल पैरों पे लगाना है, अपनी नेवल पे लगाना है, अपनी नौकरी में डालना है, बस हो जाएगा स्टेबल, ठीक है। किसी का पित्त बढ़ा हुआ है तो उसको घी डालना है, देसी गाय का घी, नॉस्ट्रिल पे भी लगा डाल सकते हैं एंड अपने नाभि पे भी लगा सकते हैं। अब कफ के लिए मैंने उनको बताया कि आप अपने नॉस्ट्रिल पे लगाइए, बाम लगाइए, तो इस तरीके से आप अपने शरीर का ध्यान रखो, ठीक है जी। और कोई कुछ क्वेश्चन, एनीथिंग विच आई कैन हेल्प विद माय नॉलेज, व्हाट आई हैव